श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हो तो। ओके, सो आज मॉर्निंग मेडिटेशन से उठते ही मुझे ये भजन ना मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बस चले ही जा रहा है। एंड आई थिंक जब तक मैं ये मैसेज डिलीवर नहीं कर दूँगी ना तो ये चलता जाएगा। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि एक पर्टिकुलर मैसेज है जो आज हनुमान जी आप में से बहुत लोगों को देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच दैट आई हैव बीन चूजन एज अ मीडियम टू कन्वे दिस मैसेज टू एनी वन ऑफ यू जिनके लिए है। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है वेरी क्लियरली, बट अगर लास्ट 3 मंथ्स में आपने अपनी अर्जी हनुमान जी से लगाई है, आप नीम करोली बाबा जी से मिल के आए हैं, आपने उनसे अपने दिल की बात कही है, या आप नहीं भी मिल के आए हैं बट आपने उनसे अपने दिल की बात कही है, या किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन इमोशनल गेम खेल के आपको धोखा दिया है। ये जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, रिसेंटली कल का दिन भी हो सकता है, 10 दिन पहले भी हो सकता है, लास्ट महीने या 2 महीने या 3 महीने, जो ये टाइम फ्रेम है, अगर इसमें आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो ये जो वीडियो है, ये जो रील है, ये आपके लिए है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जय श्री राम बोलिए और टेंशन मत लीजिए, आपके लिए और भी मैसेजेस आएंगे, ठीक है। सो राइट नाउ मूविंग टू दिस वन। तो आज ये मैसेज जिनके लिए है मैंने बता दिया है, तो लेट मी पुल आउट द कार्ड्स एंड सी। सो लेट मी पुल आउट द कार्ड्स जल्दी से कि क्या मैसेज है जो हनुमान जी आज कन्वे करना चाहते हैं, नीम करोली बाबा आपसे कन्वे करना चाहते हैं एग्जैक्टली। पूरी श्रद्धा से आज मैं ये मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। ओके, 2 कार्ड्स एकदम से हैं मेरे पास। लेट्स सी, ये भी ले लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हमारे पास आ चुके हैं 5 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट थिंग जो है वो मेरे पास आई है लॉयल्टी का कार्ड। तो अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो हनुमान जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि तुमने लॉयल्टी करी, अच्छी नीयत रखी कहीं ना कहीं, बट हर कोई तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। जैसी लॉयल्टी मैंने राम जी से करी थी तो वो तो डिज़र्विंग थे, लेकिन हर कोई तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम बार बार माफ़ करते गए, इनफैक्ट समझाते भी गए, तुमने एडजस्ट भी कर लिया, और सामने वाले ने तुम्हारी सच्चाई का या फिर लेट्स से कुछ भी है, लॉयल्टी जो भी चीज़ मान लीजिए, उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। बट व्हाट हनुमान जी इज़ टेलिंग हियर कि सुनो, जब तुम चुप रहे ना, भगवान वहीं बोलेगा, ठीक है। तो शक्ति जो है वो कभी चुप नहीं रहेगी, एंड आपको जवाब मिलेगा सीधा भगवान से। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको जवाब मिलेगा सीधा भगवान से, क्योंकि मेरे बालक तुम चुप थे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आई है। दूसरी चीज़ आई है मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो जो दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे पास वो है स्ट्रेंथ का, ठीक है। देखो, जो असली स्ट्रेंथ है ना वो मसल स्ट्रेंथ नहीं होती, वो मैनिपुलेशन की स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो व्हाट हनुमान जी इज़ टेलिंग यू कि यार तुम सोच रहे थे कि यार मैं कितना सहूँगी, मैं कितना मतलब एक तरफ यू मस्ट बी मे बी फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर, मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी ऑफिस प्रेशर, एक तरफ घर की टेंशन थी, कोई ना कोई फाइनेंशियल बर्डन था, फिर भी तुमने वो टाइम निकाला, फिर भी तुम टूटी नहीं, तुम खड़े रहे, बिकॉज़ हनुमान जी का हाथ तुम्हारे ऊपर था। देखो, पाप का घड़ा भरने में ना कुछ टाइम लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बिल्कुल सही थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा बंदा तो बहुत ठीक है, बट बेटा टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है।
सो वही चीज़ यहाँ पे वो कही जा रही है कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके ऊपर हमेशा उस डिवाइन शक्ति का हाथ था, आज भी हाथ है, तो इसको हल्के में मत लेना। और वो सब, उन्होंने सब कुछ देखा है, ठीक है, कुछ नहीं छुपा उनसे। तीसरी चीज़ जो आई है मेरे पास वो है, ये देख रहे हो राम सेतु बन रहा है, वानर सेना इकट्ठी हो रखी है। सो वो ये कहना चाह रहे हैं दैट इज़ इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड सपोर्ट, ठीक है। सो व्हाट ही इज़, वो ये याद दिला रहे हैं बेसिकली कि भगवान राम ने अकेले लंका नहीं जीत ली थी, पूरी वानर सेना साथ थी, है ना। तो तुम अकेले ही सब सॉल्व कर लोगे ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? पूरी हनुमान जी की वानर सेना तुम्हारे साथ है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और इसलिए तुमने अगर तुमने हनुमान जी से अर्जी लगाई थी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज यू आस्क्ड फॉर द हेल्प, यू आस्क्ड फॉर द सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, करेक्ट। सो तुमने हेल्प मांगी, तुम्हें सही गाइडेंस भी मिली, और इसके पीछे भी एक स्ट्रेंथ होती है, एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। दैट इज़, तो भाई अकेले तो राम जी भी नहीं जीत पाए, तो हम क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज पे आते हैं, वो है ह्यूमिलिटी। सो मैं अगर इसको देखूँ ना, हनुमान जी के पास, इसको समझाने का तरीका है कि अपार शक्ति थी, ठीक है। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, बट उन्होंने कभी भी उस चीज़ का अहंकार नहीं किया, ठीक है। तुम्हारे साथ भी बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। कभी कभी ना भगवान जब सही टाइम से किसी जगह से निकाल लेते हैं ना, वो उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है, समझे। कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको उस जगह से उठा के अलग कर देते हैं, कि उनको पता है वहाँ पे आपको क्या क्या सहना पड़ सकता है, वो क्या क्या आपके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। सो वही है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बस अपनी इंसानियत, अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी वैल्यूज़ को कभी मत छोड़ना, ठीक है। ये एक चीज़ है। यू नो व्हाट, मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है, पता नहीं मुझे इसमें भगवान कृष्ण भी याद आ रहे हैं एकदम जस्ट इसी बात के ऊपर। यू नो व्हाट, एक बार ना शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा था कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो श्री कृष्ण जी ने पता है क्या कहा था, तुम लोगों के साथ खेलते हो। अरे मुझे इस टाइम पे ना एक बात याद आ रही है, कृष्ण भक्त, जब हम ये कहते हैं ना कि अपनी इंसानियत को मत छोड़ना, जैसा कि मैसेज अभी हनुमान जी ने हमें दिया, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सिंप्लिसिटी को, अपनी नीयत को सही रखना, तो मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है। मुझे याद है महाभारत के जो पूरे एपिसोड थे उसमें श्री कृष्ण जी की मुझे ये बात याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ था, शकुनी ने ना श्री कृष्ण जी से कहा था कि मैं तो लोगों के साथ बहुत अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। तो पता श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, क्योंकि तुम लोगों के साथ खेलते हो, उन्हें मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, इसलिए लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। और ट्रस्ट में और मैनिपुलेशन में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखना। पता नहीं क्यों, बट इंट्यूटिवली एग्जैक्टली मुझे ये बोलना चाहिए, अभी आया है तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये मैसेज है। लास्ट में आते हैं, हमारा मैसेज है ग्रैटिट्यूड का, शुक्राने का, ठीक है। सो हाँ जी, हनुमान जी बेसिकली आपको यही कन्वे करना चाहते हैं कि तुम जिस चीज़ की टेंशन ले रहे थे ना, जिस चीज़ की टेंशन तुम्हें काफ़ी टाइम से थी, कि उन्होंने कहा कि मैंने उससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, एंड बस अब शुक्राना करना है, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है, इसी को बढ़ाना है। शुक्राना करते चलो, जय श्री राम करते चलो, ठीक है। एक पता नहीं एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ समथिंग कॉन्स्टेंटली, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए हनुमान जी सवाल पूछ रहे हैं, माइंड यू, क्या बात है, हनुमान मंदिर आना बंद क्यों कर दिया, ठीक है। सो मेरी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी सैटरडे में या ट्यूसडे में प्लीज़ हनुमान जी से मिलने जाइए,
शांति से उनके सामने बैठिए। वन लास्ट थिंग गाइज, ये जो भी मैसेज है ये एक कलेक्टिव मैसेज आया है, ठीक है, और ये बहुत मास मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। बट अगर आप स्पेसिफिकली अपनी किसी सिचुएशन में ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हनुमान जी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज है, वो कौन सी चीज़ है जिससे वो आपको बचाना चाहते हैं, वो क्या रेमेडीज़ आपको देना चाहते हैं, सो प्लीज़ बुक योर 1-on-1 सेशंस, दे आर ओपन राइट नाउ। आप मुझे DM कर सकते हो, मुझे WhatsApp कर सकते हो, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। और याद रखना, जब रावण ने हमारे हनुमान जी से ये बोला था मजाक उड़ाते हुए कि अरे वानर, तेरी पूंछ में तो आग लग गई है, तो तुम्हें पता है हनुमान जी घबराए नहीं थे, क्योंकि उनको पता था, क्या पता था, उनको पता था अभी तो लंका जलनी बाकी है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू वेरी मच।